घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हरक सिंह रावत के खिलाफ विजिलेंस की जांच का मुद्दा सियासी संग्राम का सबब बन गया है। इसी सियासत के बीच हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत आमने सामने हैं। दोनों की जुबानी जंग हावी है। लड़ाई इस कदर कि व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। साफ तौर पर कभी महाभारत का जिक्र होता है तो कभी नौकरी का जिक्र होता है, कभी पाप के घड़े का जिक्र होता है। अब देखिए भाई, ऐसा है कि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज़ का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, वो क्लाइमैक्स पर जब पहुंच जाता है तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है। त्रिवेंद्र रावत ने सीधे सीधे नाम लिए बिना हरक सिंह रावत को घेरा, पाप का घड़ा भरने और उसके फूटने का दावा किया। ऐलान यह कर दिया कि यह तो महाभारत के काल में भी हुआ था, तो अब तो कलयुग है। इसी बात पर हरक भड़क गए। जवाब उनका भी कुछ इस अंदाज का है। आप किसका भरा? मुझे तो लगता है उन्हीं का भर गया। वो अपने लिए कह रहे होंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो करे ना, अपनी जाए सूर्यधार की कर ले, अपनी जांच करा लेना। फिर तो अब देखो, मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो उनके जो सलाहकार हैं, उनके खातों में किसके क्या पैसा है, फिर अपनी जांच करा लेंगे। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं करी, कहीं 1 रुपए का बिजनेस नहीं करा, केवल इससे तुम्हारी प्राइमरी स्कूल टीचर रही। कहीं से एक प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ मकान बना सकती है, वो भी देर तुम जैसे जगह में। तो फिर जांच कराए तो पहले खुद की कराए ना, अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्रित्व काल की जांच करा लें। सियासत का सच यही है कि एक दूसरे की नब्ज हर किसी को पता होती है, मगर अहम है नब्ज दबाने की टाइमिंग। कब वो नब्ज कौन दबाता है, कैसे दबाता है, किस तरीके से दबाता है। हरक सिंह रावत इस वक्त संकट में घिरे हैं। विजिलेंस की छापेमारी के बाद सियासत सवाल पूछ रही है और इन सवालों के बीच जब लड़ाई आगे बढ़ती है तो फिर निजी हमले और निजी हमलों के साथ ही पुराने बातें भी। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था, उस ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहा है, वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूं ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना आज। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूं। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था तो इस वक्त त्रिवेंद्र रावत भी भ्रष्ट था। भ्रष्ट सरकार का मंत्री, जिस सरकार में भ्रष्ट मंत्री हो, सरकार का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्ट है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, भाजपा सरकार भ्रष्ट है। तो आप चाहे हरक सिंह रावत था कांग्रेस के भाजपा सरकार का मंत्री, या आज भी मैं वही तो कह रहा हूं, भाजपा सरकार भ्रष्ट है। मैं यही तो कह रहा हूं। त्रिवेंद्र रावत भी तो यही कह रहा है कि हरक सिंह रावत पर लांछन लगाने मतलब कि भाजपा सरकार पर लांछन लगा रहा है, अपनी सरकार पर लांछन लगा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उत्तराखंड में हमेशा से हावी रहा है। राजनेताओं पर दाग लगते रहे हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान वो दाग न जाने कैसे धुल जाते हैं। जनता फिर नेताओं को चुन देती है और वो नेता विधानसभा में पहुंचते हैं, वहां से फिर अपनी आवाज उठाते हैं, फिर वही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सवाल यह है कि उत्तराखंड का भला कैसे हो। नेता तो आपसी जंग लड़ रहे हैं जुबानी तौर पर, लेकिन उत्तराखंड का पैसा किसने खाया, उत्तराखंड का हक किसने मारा, बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब आज तक उत्तराखंड को मिला ही नहीं।